हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फिजिक्स की पाठशाला में। तो हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, और हम जानते हैं कि एट अ पॉइंट पी जो कि डिस्टेंस आर पे है, राइट, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू बाय आर, राइट। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा है कि हमारे पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस आर पे होगी के क्यू बाय आर। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या मैं कह सकता हूं दैट मींस इस चार्ज से इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन थ्री डायमेंशन में एट अ डिस्टेंस आर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा। मेक सेंस? डिस्टेंस ही तो सेम होना पड़ेगा। सो अगर मैं एक पॉइंट से जहां पे चार्ज रखा हुआ है वहां से सपोज टू डायमेंशन में इक्वल डिस्टेंस पे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो मुझे एक सर्कल मिलेगा। थ्री डायमेंशन में वही चीज मुझे एक स्फीयर मिलेगा। स्फीयर का आप सोचिए, स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट सेंटर से फिक्स रेडियस पे होता है, जिस रेडियस को हम रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं। ठीक, तो मैं एक ऐसा ही स्फीयर ले लेता हूं। ये स्फीयर इस चार्ज क्यू के अराउंड है। इस स्फीयर पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल जो ए पे होगा वही पोटेंशियल बी पे भी होगा, राइट। क्योंकि ए एंड बी सरफेस पे ही हैं और स्फीयर के सरफेस पे ही हैं और दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। अब मैं यहां पे दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी मूव करवाते हैं तो हम कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने सीखा है ना, एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, उस वीडियो में पहले जाइए, उसे देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज जिस चार्ज को आप मूव करवाए हैं क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी बी माइनस वी ए। करेक्ट, दिस इज बाय डेफिनेशन। ए से बी मूवमेंट करवाएंगे तो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एट ए। पर यहां पे तो सिचुएशन ऐसी है कि बी एंड ए का पोटेंशियल इक्वल है। दैट मीन्स ये टर्म मेरा जीरो हो गया। दिस टर्म इज जीरो। दैट मीन्स माय वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी इज जीरो। That means, for that matter, this is an important result. For that matter, we have work done in moving a test charge from any point to any other point on a surface where every point the potential is equal. ये जो मेरा सरफेस है इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तभी ऐसे सरफेसेस को क्या बोला जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन जीरो होगा किसी टेस्ट चार्ज को इस सरफेस के ऊपर मूव करवाने पर किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस डीएल मूव करवाया किसी एक चार्ज को, तो मेरा स्मॉल वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डीएल। ये फोर्स कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। दिस इज क्यू नॉट ई डॉट डीएल। अभी हमने प्रूव किया कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये वर्क डन है जीरो। दैट मीन्स अगर ये जीरो है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ई डॉट डीएल जीरो के इक्वल होगा। क्यू नॉट तो है ही साथ में। अब पर्टिकुलरली इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स में से तो कोई जीरो है नहीं, ना क्यू नॉट जीरो है, ना ई जीरो है, ना डीएल जीरो है।
लेकिन ई और डीएल का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। दैट मीन्स दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। बेसिक क्लास 11th कंसेप्ट। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ई इज परपेंडिकुलर टू डीएल। डीएल क्या है, मैं आपको दोबारा रिकैप करवाता हूं। डीएल क्या है? डीएल वो लेंथ है जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो। ठीक है, वो लेंथ मान लीजिए मैं यहां दिखा देता हूं, कहीं पे भी दिखा सकता हूं सरफेस पे डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डीएल पे परपेंडिकुलर होगी। पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, सो ई डीएल पे परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम में देखिए उसको तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि ई परपेंडिकुलर डीएल कहां पर है। डीएल सरफेस के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर है। राइट, ओके। दैट मीन्स अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कुछ शेप्स बना सकता हूं। दैट मीन्स किसी भी चार्ज के अराउंड मैं अगर कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाऊं, आई रिपीट, मैं अगर किसी चार्ज के अराउंड कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाऊं, कंसेंट्रिक मतलब जिसका कॉमन सेंटर होता है, सेंटर पे चार्ज खुद है, उस पे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते जा रहे हैं, तो वो हर एक स्फीयर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर एक स्फीयर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। राइट, एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सरफेसेस हैं इनमें चार्ज के नजदीक गैप कम है, ये गैप सबसे कम है, ये गैप उससे ज्यादा है, ये गैप सबसे ज्यादा है। ये हम अभी अपने कंटिन्यूएशन टॉपिक में देखेंगे जो मैं इसी वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इक्विपोटेंशियल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे करके वेरी करता है। वो गैप कम कम और ज्यादा क्यों है वो आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली बात है अब तक ये समझ में आया, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के अराउंड कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे। ये डायग्राम जो मैंने नीचे बना रखा है ये क्या चीज है? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पिछले वीडियोस में आप जाके देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे करके है तो ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और ये इक्विडिस्टेंट हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कह सकते हैं? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। क्या आप इसे यूनिफॉर्म कह सकते हैं ये जो पॉइंट चार्ज के लिए बन रहा है? नो। रीजन बीइंग, आप पॉइंट चार्ज के जब नियर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब चेंज हो रही है विद स्पेस तो वो यूनिफॉर्म तो हुई नहीं ना। यूनिफॉर्म मतलब एवरीवेयर इन स्पेस इट हैज अ सेम वैल्यू, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू सेम है इसलिए इक्विपोटेंशियल्स इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में आपस में रिलेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थ्रू। राइट, इसको समझते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, दिस वन। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, ये एम्फसाइज अगेन। फटाफट चार्ज बनाते हैं। इस चार्ज पे से एक लाइन खींचते हैं, दो पॉइंट्स दिखाते हैं, एक नियर एक फार। लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट बी दिखाता हूं, ये पॉइंट ए दिखाता हूं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, हमने पहले वाले वीडियोस आप मेरे देखिए, हाँ आप समझ चुके हैं। कंटिन्यू देखिए मेरे वीडियोस, आप पहली बात है कंटिन्यूएशन में देखिएगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। राइट, पूरा कोर्स मैं कंटिन्यूएशन में करवा रहा हूं। यहां पर हम ये कहते हैं, प्रूफ कर चुके हैं, कहते क्या है, वी बी
इज ग्रेटर देन VA, क्योंकि पोटेंशियल होता है KQ/R और B का डिस्टेंस A से कम है, राइट? तो पोटेंशियल B पे ज्यादा होगा A से, राइट? ओके, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। पॉजिटिव चार्ज है, अवे जाएगा, B से A की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल B पे ज्यादा है, राइट? तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम यहां पे A पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम B पे बनाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट B से गुजरते हुए एक स्फीयर बनाऊं तो उस स्फीयर में से एक छोटा सा पोर्शन काट लिया है मैंने। सिमिलरली पॉइंट A से गुजरते हुए अगर एक स्फीयर बनाऊं, चार्ज Q सेंटर पे है, तो उस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया है, ठीक है? तो मैं डिफाइन ऐसे करता हूं, potential at A is V and potential at B is V plus dV. dV is a small increase in the potential. B पे ज्यादा है potential, so B पे potential है V plus dV. Again, basic concepts. अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को A से B लेके आता हूं एंड A एंड B के बीच में डिस्टेंस है dr, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को A से B लेके आता हूं और A एंड B के बीच में डिस्टेंस है dr, तो सबसे पहले मैं वर्क डन लिख सकता हूं A से B लेके आने का, दैट इज Q नॉट VB माइनस VA। इसे लिखा जा सकता है Q नॉट VB इज V प्लस DV माइनस VA इज V। ये कैंसिल हो गया, आपको मिलता है वर्क डन फ्रॉम A टू B इज Q नॉट dV। लेट सपोज मैं इसको स्मॉल वर्क डन DW कह देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या मैं इस DW को माइनस EDR लिख सकता हूं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है Q नॉट टाइम्स E। Q नॉट अगर प्लस है, Q नॉट अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो Q नॉट आपका 1 हो गया, तो DW हो गया माइनस EDR। तो अब इन रिलेशंस को आप ध्यान से देखिए, DW हो गया Q नॉट DV और DW हो गया माइनस EDR, राइट? अब Q नॉट को हमने यूनिट पॉजिटिव ले लिया है, सो Q नॉट तो हो गया 1, Q नॉट इज यूनिट पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड उसका यूनिट ले लिया है 1, ठीक है? यहां भी तो लिया है हमने इसको, यहां पे भी हमने Q नॉट को 1 लिया है, राइट? इसको इक्वेट करते हैं बेटा, माइनस EDR इज DV, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस DV बाय DR। इस रिलेशन का अब आपको मतलब समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये तो आ गया हमारे पास मैथमेटिकली, पर जब तक हम उसके पीछे का लॉजिक फिजिक्स नहीं समझते हैं तब तक चीजें इनकम्प्लीट हैं। माइनस DV/DR, पहली बात है, जब किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है तो उसे उसका ग्रेडियंट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, इसका मीनिंग ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential. Electric field is in the direction of decreasing potential. आप चेक कर लीजिए इस सिचुएशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बी से ए की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है बी से ए की तरफ, राइट? और बी से ए जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? सिमिलरली आप ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी करके देख लीजिए। सोर्स चार्ज को माइनस क्यू लीजिए एंड मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में जाइए, वहां मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए भी समझाया हुआ है लॉजिक, सेम लॉजिक है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप चेक कर लीजिए, ऐसे पॉइंट्स लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनवर्ड्स, तो आप चेक कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनवर्ड है वहां पोटेंशियल फार्दर पॉइंट पे हायर है, सो हायर से लोअर की तरफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इनवर्ड्स है नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो एक बात तो हमें यहाँ पे ये पता चलती है, दिस इज वन कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है? dr जो कि डिस्टेंस है दो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का, है ना, dr है दो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, when electric field is stronger, that is value is high, then dr must be small, value is less, and vice versa, inverse proportion है कि नहीं? So यही लॉजिक है पिछले डायग्राम में कि हमारे पास चार्ज Q के अराउंड जो मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाए थे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे ये गैप बढ़ता गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के नियर ज्यादा है तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच गैप कम है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड होती जा रही है वीकर, तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। सो ये फॉर्मूला हमें ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने दो चीजें इसमें सीखी हैं, एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की दो प्रॉपर्टीज, एक मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन, वर्क डन 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और ये हमें क्या बताता है, मतलब क्या है इस चीज का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल्स एंड रिलेशन बिटवीन E एंड B। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फिजिक्स की पाठशाला। फिजिक्स पढ़ते रहिए और फिजिक्स की पाठशाला देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।